ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा जी का एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ। लोग पूजते हैं लेकिन क्या उसके महत्व को नहीं समझते हैं या जानते हुए भी अनदेखा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब शिव और माँ भगवती पराम्बा से आपस में बात हो रही थी तो माँ भगवती ने पूछा कि हे प्रभु, आप ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा साधन बताइए जिसके द्वारा आने वाले भविष्य में जब कलयुग आएगा तो गरीब प्राणी, ईमानदार लोग किस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि सभी तरफ तो नकारात्मकता का शिकार सभी लोग हो जाएंगे। सभी लोग अपना ही भला देखेंगे, दूसरे का हित करके अपना भला करेंगे। तब भोलेनाथ ने इन दो शब्दों को केवल बोला कि हे भगवती, हे पराम्बा, आप सबसे अधिक समर्थवान हैं। इन दो शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, जप करने वाला कोई साधक, इसमें कोई विधा नहीं है। तुम्हारे नाम का स्मरण करता रहेगा, चलते उठते बैठते किसी भी समय, तो आपकी विशेष कृपा उसको प्राप्त हो जाएगी और उसको समृद्धशाली जीवन जीने का अवसर मिलेगा। हर चीज़ में समृद्धता आएगी, उसके सारे कार्य बनेंगे। शत्रु जो होंगे वो उच्चाटित हो जाएंगे, खुद भटक जाएंगे। जो अनहोनी होना है वो समय भटक जाएगा और तुम्हारे कार्य तुम्हारे प्रताप के बल से, तुम्हारे नाम का स्मरण करने वाले के सभी कार्य संपादित होंगे। जब कार्य में सफलता पूर्ण होने लगे और साधक ये देख ले कि माँ भगवती की कृपा हम पर आ गई है, प्राप्त हो गई है, हमारे कार्य हो गए हैं, तो ऐसे भक्तों को चाहिए 9 कन्याओं को भोजन करा दे, यथा उचित उनको दक्षिणा दे, यथा उचित उनको वस्त्र दे। लेकिन कार्य होने के बाद में ये मंत्र आप लोगों को आपके हित के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए, ये अपनी तरफ से कुछ भी गलतफहमी में मत रहिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे दिए गए मंत्रों को पौराणिक ग्रंथों में तलाशिए, सब कुछ मिलेगा आपको। कारण ये कि प्रकृति से खिलवाड़ करना अपने आप को जहमत में डाल देना है। अब मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र कोई बड़ा नहीं है। दुर्गा दुर्गत नाशिनीम, दुर्गा दुर्गत हारिणीम, बस 2 शब्द हैं ये। दुर्गा दुर्गत नाशिनीम, दुर्गा दुर्गत हारिणीम। आप केवल इतना सोते उठते बैठते जागते खाना खाते समय, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है। माँ है वो, तुम्हारे अंदर उसका अंश है, और जिसके अंदर माँ भगवती की कृपा का अंश होगा वो कतई इस मंत्र को नहीं छोड़ सकता, वो जाप करेगा। और इस बात की गारंटी लेता हूं कि दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, माँ कभी अपने पुत्र को नहीं ठुकराती। माँ कभी अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकती, बशर्ते पुत्र बनो। माँ माँ ही रहेगी, वो कभी नहीं कटती है। अपने स्वभाव से, अपनी ममता से, अपनी कृपा से तुम्हें वंचित नहीं रखेगी। तुम पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ संसार पर भरोसा करते हो तो एक बार भगवती पर भरोसा करके तुम इस नाम का स्मरण करके देखो, 9 दिन के अंदर तुम्हें प्रभाव दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। ये मेरी गारंटी के साथ चैलेंज देता हूँ। मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। आप लोग हमेशा खुशहाल रहो और जो भी साधक, जो भी माँ भगवती के भक्त हैं, एक बार इसको आजमा करके देख लो, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।